नमस्कार। रिपब्लिक भारत डिजिटल के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत में हर साल गठिया यानी कि अर्थराइटिस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जिनकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत धीरे धीरे दुनिया के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो कैपिटल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और अगले अगर 10 सालों की बात हम कर रहे हैं तो उसमें रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होंगी, जो प्रक्रियाएं होंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसकी भी उम्मीद मेडिकल सेक्टर में जताई जा रही है। और जिन गेस्ट की हमने अब यहाँ पर जो है बात की है, जो हमें यहाँ पर आज ज्वाइन करने वाले हैं, जो इस वक्त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हेड हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। और सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मुरादाबाद में कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर। सर, हमने जो अभी बात की रोबोटिक सर्जरीज की, अर्थराइटिस को लेकर लोगों की प्रॉब्लम की, इसमें सबसे पहले लोगों के जहन में, क्योंकि कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि उनके घुटने में दर्द हो रहा है, उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है। तो पहले तो मैं चाहूंगा सर कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जिसको यूजुअली हम घुटनों का दर्द कहते हैं जी। ये सबसे कॉमन इसका कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एक एज के साथ होती है। जब एक सर्टेन एज के बाद आपकी जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज एक सतह होती है हर जॉइंट के अंदर, जो कि एक बहुत स्मूथ सी सरफेस होती है जो पेनलेस होती है, और एज के साथ वो शेड ऑफ होने लगती है जी। उसको हम डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं जॉइंट के। उसको जब वो शेड ऑफ होती है तो जो पेन सेंसिटिविटी उस जॉइंट की बढ़ जाती है, और जब वो बोन रब करने लगती है वाइल वॉकिंग या चलने में जब भी, तो वो पेन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये पैथोलॉजी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ये जो एज के साथ जो आर्थराइटिस होती है, जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। 90% पेशेंट्स आपको उसी के मिलते हैं और वो ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अबव 50 या 60 ईयर्स के बाद होती है। लेकिन कुछ और भी आर्थराइटिस हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और भी बहुत सारी आर्थराइटिस हैं, वो यंगर एज में भी मिलती हैं और वो भी जॉइंट पेन करती हैं। लेकिन सबसे कॉमन फॉर्म जो आर्थराइटिस की है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एज रिलेटेड है और डिजेनरेटिव है। सर, किस एज में अमूमन, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता था और आपने इसका जिक्र भी किया कि पहले तो यही कहा जाता था घुटनों का जो दर्द है वो वृद्ध जनों का या फिर जो उम्र दराज लोग हैं उनकी समस्या होती थी। तो क्या अभी ये जो सिचुएशन है ये यंग एज में भी देखने को मिल रही है? हाँ, नहीं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है आर्थराइटिस की, वो तो ओल्ड एज में होती है। लेकिन जो यंगर एज ग्रुप में जो आर्थराइटिस होती है वो जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट की वजह से आर्थराइटिस होती है, और बहुत सी और ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिनकी वजह से जॉइंट्स के कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं, तो वो यंगर एज ग्रुप में भी मिलती है। लेकिन उसका नंबर उतना नहीं है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है एज रिलेटेड ही है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो इसलिए कॉमन तौर पे यही कहा जाता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है। लेकिन यंगर एज ग्रुप में भी हमको कुछ अलग तरह की आर्थराइटिस मिलती है। जी सर, क्योंकि हमने ये देखा कि अभी तक जो इलाज की बात आती थी तो उसमें मेट्रो सिटीज का बहुत ज्यादा रुख किया जाता था, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि डॉक्टर अनुराग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर भी इन चीज़ों को लेकर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो किस तरीके के अभी तक आप लोग पेशेंट्स देख रहे हैं? क्या आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ पर जो पेशेंट्स का इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल रहा है? मेट्रो सिटीज़ में, टाउन बी सिटीज़ के अंदर क्या कोई डिफरेंस है बीमारी को लेकर? और फिर जब इलाज की आप लोग शुरुआत करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? देखिए, बीमारी तो चाहे टियर 2 सिटी हो, टियर 3 हो, टियर 1 हो, एक सी होती है। अमीर हो, गरीब हो, सबको एक सी होती है। बीमारी तो किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। हाँ, सिटीज जरूर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। देख, तो ऐसा है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम छोटी सिटीज में भी, ये तो है नहीं कि बड़ी सिटीज की प्रॉब्लम है कोई इस तरह की, कोई ऐसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है। दिस इज द एज रिलेटेड इश्यूज हैं। तो जैसे जैसे क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो पहले तो उसकी वजह से अब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा दिखने लगी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी आदमी थोड़े अवेयर होने लगा है। तो वो कहता है कि भाई मेरे घुटने में दर्द है, मुझे चलने में परेशानी हो रही है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मैं क्यों नहीं अपने
फाइनल ट्रीटमेंट करूं और जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लूं। तो उस वजह से ये जो संख्या है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स की संख्या है, उसके बढ़ने के यही दो मुख्य कारण है। तो पहले ये अवेयरनेस क्या था कि मेट्रो सिटीज में थी, लेकिन अब क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है आदमी अपनी लाइफ के लिए, तो अब वो छोटे टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज में भी जो है जाता है डॉक्टर से और चाहता है कि उसका दर्द का निवारण हो। इसीलिए जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के नंबर है वो इन सिटीज में भी बढ़ रहा है। जी।